सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वात्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूतानं विमलानन्दं सुरमयारम् तलोयसेव्याडम् नमोऽस्यास्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो सायाणम् नमो लोहि सर्वसाहुर। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की समूह शरण महामंडल विधान की जय बोलिए। समूह शरण में विराजित गणधर परमेष्ठी के रूप में परम पूज्य क्षमा मूर्ति 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनिराज की, प्रणत सागर महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु मुनिवर। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा अनादिकाल से जीव पुरुषार्थ कर रहा है। निगोद में पुरुषार्थ किया, वहां का पुरुषार्थ उसे निगोद से निकालकर नरक तक ले गया। नरक गति में भी दुखों को भोगते भोगते वहां उसने पुरुषार्थ किया नरक गति से तिर्यंच गति। तिर्यंच में भी पुरुषार्थ किया, दुखों को भोगा। मनुष्य गति, देव गति, इन चारों गतियों में अखंड पुरुषार्थ मेहनत करता रहा, पर आज तक उन चारों गतियों का नाश नहीं कर पाए। जब मनुष्य पर्याय मिली थी, जैन कुल मिला था, देव शास्त्र गुरु रूपी निमित्त मिले थे, पर ये सब बहिरंग निमित्त मिलने के बाद भी जीव के अंतरंग की श्रद्धा की कमी थी। जो भीतर चार कषाय बैठी थी, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कषायों के कारण से ही जीव अनादिकाल से इस चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है।
जबकि वह जानता है कि गलती किसी दूसरे की नहीं है, पर मात्र जानने से काम नहीं होगा, जानने के साथ कभी मानना भी होगा। भूल जानने की कमी से नहीं हो रही है। माँ क्या ये नहीं जानते 24 घंटे में उन कसायों के निमित्त से, विषयों के निमित्त से क्या नरक तिर्यन जैसे दुखदायी गतियों का बंध नहीं किया? करते आए हैं और आज भी शायद वही कर रहे हैं, क्योंकि जानते तो हम बहुत कुछ है चक्रेश, नहीं जानते? हमसे ज्यादा जानते। जानने के लिए दूसरों को जनाने के लिए हम बहुत कुछ जानते हैं, पर स्वयं को मनाने के लिए, पापों से बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं जानते। ये जीवन के रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। भीतर की एक एक कषायों को कम करते हुए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को भीतर से जगाने की आवश्यकता। कमी बाहर की नहीं है, कमी मेरे भीतर की श्रद्धा की है। और जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक हमने किया हुआ कोई भी शरीर का कार्य कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। भले ही श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताए गए हैं, दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, उन 6 आवश्यकों का कथन तो किया है, और शायद बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो उन आवश्यकों का पालन भी करते, पर मात्र और मात्र उन आवश्यकों का पालन करने से काम नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास के साथ उसका पालन करना। मुख्यतः से जो श्रावकों के लिए दान पूजा कहा है, अनादि से आज तक जितने जितने पापों का संचय, पापों का एकत्रीकरण जीव ने किया है, उसे धोने की अगर किसी में शक्ति है तो वे 2 ही निमित्त है, दानम पूजा मोक्षम। कुंद कुंद स्वामी गहरी बात चौधरी जी कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेण विना। वह श्रावक ही नहीं है जो दान और पूजा करना नहीं जानता। दान पूजा करना जो नहीं जानता, वह जीवन में श्रावक कहने के क्या, जैन कुल में जन्मने के भी योग्य नहीं था कुछ पिछले जन्म का पुण्य, था कुछ मां पिछले पर्याय का पुण्य, जिसके कारण से आज वह जैन साहब कह के पुकार रहा है, श्रावक कुल में जन्मा है, पर वह वास्तविकता में श्रावक कहने योग्य है ही नहीं। श्रावक क्या, आज तथाकथित ऐसे श्रावक हो चुके हैं जो कहने के लिए तो श्रावक है, नाम के पीछे तो जैन साहब लिख रहे हैं, पर बेचारे इंसान कहने के भी योग्य नहीं है। ऐसी तो परिणति। तालियां बजा रहे हैं अपने लिए लोग। क्या करें, क्या करे, ऐसी ही परिणति हो चुकी है। वह एक धर्मात्मा बन के सुबह सुबह उठकर वह धोती दुपट्टा पहनकर राजू भाई मंदिर तो पहुंच रहे हैं, पर बगल में खड़े हुए धर्मात्मा की उन्नति को देखकर झुलस रहे हैं। बाहर निकल, बताता हूं, दुकान में मिलना, फिर समझते। क्या काम की पूजा, घंटों घंटों उस पत्थर के भगवान को तो मना रहे हैं, और बगल में खड़े हुए वो भगवान आत्मा को धीरे से मौका मिला तो टोनी मार रहे, हटो साइड में, मेरी वेदी, मैं पूजा कर रहा हूं। हो गया कल्याण। 2 घंटे तुमने की हुई दान पूजा व्यर्थ हो गई, एक क्षण की तुम्हारी विपरीत सोच और विपरीत कार्यों से। समस्या भीतर की कसायों की है, भीतर की कसायों की है। जैसे ही भीतर की मान कसाय जग जाती है, भीतर की मान कसाय जग जाती है, सामने सत्य दिखने के बाद भी, सत्य जानने के बाद भी व्यक्ति सत्य को मान नहीं पाता, नहीं मान पाता। आज तक इन हमारे धर्म के और धर्म आयतनों के विकास में अड़ंगा क्यों लगा?
कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। विवेक पंडित जी, अगर कोई है, कोई है तो भीतर की कसाय है जो हमें कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जा पा। पर यह भी पक्का है, कितने 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 उपसर्ग इस श्रमण संस्कृति और जैन संस्कृति पर हुए। जाके देख लेना, वहां आम के पेड़ के नीचे 5-5, 10-10, 6-6 फीट की प्रतिमाएं, जो प्राचीन पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों साल पुरानी है, मात्र और मात्र बाहर के लोगों के आघातों के कारण नहीं, उनको साथ अगर किसी ने दी थी तो अपने ही लोगों ने दी थी। क्या पता था कहां पर क्या रखा है। ये पक्का है, ये पक्का है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, और ये तो बुंदेलखंड की तरह है और आपको तो सब कुछ पता है। आग जब भी फूटत, पप्पू, आग जब भी फूटत घर के कुरवा से ही फूटत, बाहर का कोई आग फोड़ने नहीं आता। समाज में, मंदिरों में जितने जितने विध्वंस हुए हैं, उसे किसी बाहर के व्यक्तियों ने किया नहीं। बाहर का व्यक्ति तभी पहुंचता है जब अपना कोई उसको समाचार पहुंचाता है। खुश होता है व्यक्ति, देखो मैंने कैसे दूसरे के जीवन में विघ्न किया, मैंने कैसे दूसरे को काम करने से रोका। आप काम करने से रोक सकते हो, पर काम आपके रोकने से रुकता नहीं है, काम तो बनता रहता ही। ये तो पक्का है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इन पर श्रद्धा रखने वाला जीव जो सम्यक निर्णय करके हुए कार्य प्रारंभ करता है, वह कार्य सफलता की ओर होता ही है। ये तो निर्णय होता है, ये तो इतिहास में, नामों में लिखा जाता है। याद है ना, याद है क्या? अगवानी के दिन एक बात मैंने पूछी थी, नाम तो लिखा जाएगा, किसी का आग लगाने वालों में और किसी का बाग लगाने वालों में। ये व्यक्ति को स्वयं से निर्णय करना है। कसायों के निमित्त से कितनी कितनी बड़ी गलती व्यक्ति करता आया है। जो भी आज दुनिया भर के टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप आदि जो धर्म की हंसी करने वाले मैसेज चलते हैं, ये जीव नहीं समझ पा रहा है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। आपस की ईर्ष्या, आपस की स्पर्धा के पीछे। संकेत पंडित जी, अब संकेत कहे कि विवेक कहे, जो चाहे कह दो। सोचना, विचार करना बेटा, कभी जीवन में अपने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को, कभी अपने व्यक्तिगत ईर्ष्या को धर्म स्थान पर और धर्म मंच पर लेके मत आना। समस्या यही है, समस्या यही है धर्मात्माओं के साथ, तथा कथित धर्मात्माओं के साथ। एक साथ शादी ब्याह करने के लिए एक थाली में भोजन करने जाएंगे, पर एक परमात्मा के वेदी पे खड़े होकर पूजा नहीं कर पाते। एक साथ बैठकर दो विद्वान, चार त्यागी एक साथ बैठकर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर की कसाय, मान कसाय सता रहे। जब श्रावकों के लिए कहा है कि दान पूजा किए बिना आप श्रावक नहीं हो, मां कितनी बार अच्छे भावों से दान पूजा की बात नहीं पूछ रहा हूं, वो करते आए हैं, करते रहोगे, पर अच्छे भावों से और परिपूर्ण श्रद्धा से कितना काम हमने आज तक किया, और कितना मात्र टालने के लिए, और कितना हमने दूसरों को दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे धर्मात्मा और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मात्र दूसरों को दिखाने के लिए पूजा अभिषेक करने पहुंचते। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वर्तमान की तो यही है, को का कहे, क्यों नहीं थे, को का कहे, हम ही नहीं जैसो का कहे, को का कहे। ये आज तक इसी कारण से काम बिगड़ता रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा तो को का कहे, को का कहे, इसलिए कौन क्या कहेगा, इसलिए नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों सुधरना है, इसका निर्णय करके हमें कार्य करने की आवश्यकता। सोचो, समझो, विचार करो। जीवन में कभी भी कोई काम नहीं रुकता। रुका क्या? नहीं रुका।
कोई काम में आज तक रुका? घर में कितने लोग आए, इस श्रवण संस्कृति पर, मुनिराजों पर कितने महान से महान उपसर्ग हुए, श्रवण संस्कृति पर उपसर्ग हुए। 6 महीने लगातार जिनवाणी की होली जलाई गई। विशालकाय मंदिर जमीन के अंदर हो गए, प्रतिमाएं खंडित हो गई, पर फिर भी आज नमोस्तु शासन और वह जैन संस्कृति जयवंत है। ये विश्वास मानना, कितने ही उपसर्ग, कितने ही बादल आ जाए, पर सूर्य का अस्तित्व नहीं मिट सकता। चंद मिनटों के लिए, चंद क्षणों के लिए भले ही सूर्य पर बादल हो सकते हैं, बादलों के कारण से सूर्य का प्रकाश भी कम हो सकता है, पर बादलों के द्वारा सूर्य को ढकना भिन्न विषय है। बादलों से सूर्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कितने ही विषय कसायों से युक्त होकर व्यक्ति ये सोचे कि हम ऐसा नहीं, ऐसा सही, पर ये सोच ही हो सकती है, काम कभी रुकता नहीं। ये सोचने विचारने की आवश्यकता है। लंका का भेद किसने बताया था? लंका का भेद किसने बताया था? भले ही धर्म नीति ये कह दे कि उसने राम का पक्ष लिया था, धर्म का पक्ष लिया था, भले ही धर्म का पक्ष लिया था, पर राजनीति और भाईचारा तो यही कहता था कि तुमने गलत किया। अपने अहंकार के पीछे व्यक्ति क्या कुछ कर जाता है उसे समझ में नहीं आता। पर मां यह विश्वास रखना, आज आपको इन बातों का विश्वास हो नहीं हो, समझ में आए नहीं आए, पर आज नहीं तो कल ये सबके सामने वह पर्चा जब खुलेगा तब समझ में आएगा। पर्चा भरने के समय चल रहा है ना, समय पर्चा भरने का चल रहा है। इलेक्शन भी होंगे कुछ दिनों में, भले ही मशीन में कैसा ही भरा हो, पर वही पर्चा निकलता है। कहाँ नीलू बैठा है क्या? पर्चा उसी का निकलता है और वह नाम भी उसी का निकलता है जिसने कुछ न कुछ जनता के लिए किया होता। कौन आता है चुन के? चुन के भी वही आता है जिसने समाज के लिए कभी कुछ किया होता है। ऐसा ही है, वही इन सभी संसारी जीवों में से चुन के आता है जो सच्चे समय पर देव शास्त्र गुरु का चयन करते हुए अपने शुभ भावों से पुरुषार्थ कर्तव्य करने का प्रयास करता है। कभी तो समझे, दूसरे के लिए कई भवों से मां सेवा करने का काम किया, दूसरों की कई दिनों से व्यवस्थाएं बनाई, कभी अपनी स्वयं की भी तो व्यवस्था बनाओ। किसी दूसरे के राग द्वेष में आकर हम स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, स्वयं का पुण्य क्षीण कर रहे हैं। व्यक्ति ये भूल जाता है, मात्र उन कसायों के कारण ये भूल रहा है कि गलती कर रहा है स्वयं और भोगना भी पड़ेगी तुम्हें स्वयं। कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने नहीं आएगा। कर्मों का उदय आता है, दिन बदल जाते हैं, कौन आता है संयोग करने के लिए? कोई आता है? नहीं आता। जिनको अपना 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 कहते हो वो भी अपने पंकज काम पे नहीं आते, अपने ही पराये हो जाते हैं। कब पराये हो जाते हैं पता नहीं चलता। पुण्य का उदय है तब सब आगे पीछे घूम रहे हैं, और जैसे ही पुण्य हाथ छोड़ देता है सब बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय करके हमें जीवन के उन पुरुषार्थों को, जीवन के कर्तव्यों को करने की आवश्यकता है जो आज तक किया। अब उसे छोड़कर कुछ नए भावों के साथ, नई उम्मीदों के साथ नए कार्यों को करने की आवश्यकता है। विचार करो कि आज तक इन कर्तव्यों का, दान पूजा आदि सबका पुरुषार्थ तो हमने किया, पर फल क्यों नहीं मिला? छोटी छोटी सी बातों को लेकर, छोटी छोटी सी कसायों को लेकर जो तू मैं होती रही, इसी कारण से वह जीवन स्वयं का भी नहीं सफल हो पाया, न दूसरे के लिए हम कुछ सहयोग रूप में कर पाए। ये पक्का है, जो जैसा करता है
महेंद्र नायक जी, उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। आज मिले चाहे कल मिले, कल मिले चाहे परसों मिले, जैसे ही पुण्य पाप के दिन बदलते हैं सब खत्म हो जाता है। ऐसा ही है, जब तक पुण्य है तब तक वह चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती कहलाता है। जैसे ही चक्रवर्ती गया पूरा पुण्य समाप्त, उसका बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता, नहीं बन सकता। ये क्यों व्यक्ति उस पुण्य के उदय में अहंकार में क्यों डूबकर समय खराब कर रहा है, क्यों पर्याय बर्बाद कर रहा है, ये समझ में नहीं आ। जानता है कि मैं गलती कर रहा हूं, जानता है मैं कसाय कर रहा हूं, जानता है ये मुझे नहीं करना है, पर फिर भी करते करते कैसे समय को बर्बाद किया, आयु को बर्बाद किया, समझ नहीं पा रहा। विचार करो जीवन में अगर आपको अपने आप को अच्छा करना है, जीवन में थोड़ा सा भी सुखी होना है, तो स्वयं विचार करके निर्णय करने की आवश्यकता। बहुत सारे निर्णय समय पर और बहुत शीघ्र करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति होती है जिसको व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसलिए ये सोचकर समझकर हमें निर्णय करना है कि जीवन उत्थान के लिए जो आज तक करते आए हैं, मैं वही करना है ना। आज तक जो किया वही करना है ना। आज तक किया वही करते रहेंगे तो कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं है बढ़ने वाले। ये भीतर से निर्णय करना है, जो आज तक हमने किया है वह नहीं करना है, और जो अच्छा काम हमने नहीं किया है उसे आज से पुनः शुरू करना है। देर आए दुरुस्त आए, क्यों चाहते? सुबह का भूला सुनाते हो तुम, सुबह का भूला शाम को भटक के भी आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। देव शास्त्र गुरु हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि ठीक है, आज तक हो गई गलती, आज तक नहीं समझ पा रहे थे, अभी भी समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में आ रहा है, तो समझो, सुधरो, नहीं तो काम नहीं होगा। ये जीवन में निर्णय करना होगा, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ मां अच्छे के लिए हुआ। ये बहुत बहुत शांति, विवेक और समता के साथ निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो हुआ सो अच्छे के लिए हो। बहुत सारे लोग आए थे हमारे पास, जैसे ही पता चला कोरोना के कारण पंचकल्याणक नहीं हुआ, बहुत सारे लोग आए, महाराज जी क्या हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने तब भी कहा था जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होना होगा हुआ है वो भी क्या अच्छे के लिए होगा। विधान हो रहा था वो भी रह गया, वो भी मां होना था और कुछ अच्छे के लिए होना था। ये समोशरण विधान हो गया, सब समोशरण में बैठकर दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक मंत्री थे, मंत्री जी, एक मंत्री था राजा का, और वह इतनी अच्छी उसकी सोच थी, और जब भी कुछ काम होता राजा उसको समझाता था, तो ऐसा क्यों करता है, ये मत कर, वो मत कर। मंत्री ने एक वाक्य दिमाग में रखा था, शायद दिमाग में क्या उसने जीवन में ही उतार के रखा था, वो कुछ भी काम हो जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका डायलॉग फिक्स। सबके डायलॉग होते ना, मूवी में भी अपने अपने डायलॉग है। चक्रेश भी जब भी बोलता है अपना एक डायलॉग वाक्य तो बोल ही देता। उसने वो वाक्य पता नहीं भीतर की सोच से ऐसा किया था कि वैसी उसकी सोच थी, वह कुछ भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो भला हो, वह कोई कुछ समझाने पहुंचे, कुछ कहे, तो एक ही वाक्य बोलता था कि जो होगा अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा के लिए। राजा बार बार अब कोई कुछ कहे ये करो वो करो, और बार बार यही कहे जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब राजा तो त्रस्त हो गए, बार बार एक ही वाक्य, कोई कुछ कह नहीं सकता इसके सामने। जब भी कुछ हो, मंत्री का क्या वाक्य था मां, एक ही वाक्य था, वह रट के ही रखा था, कुछ भी उत्तर देना ही नहीं, उत्तर देता तो एक ही कहता जो हुआ अच्छे के लिए हो।
जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। राजा पता नहीं त्रस्त हो गया और गुस्से में आकर उसने कहा कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, तुम्हें कुछ समझाओ, कुछ कहो, तुम्हारा तो एक ही वाक्य है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कहता है राजन आप मानो, जो हुआ अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक दिन राजा ने सोचा अब देखता, मैं इसके साथ ये बार बार कहता है, इसके साथ मैं बदला लेता हूं। अब कोई किसी के साथ द्वेष भाव रखते हुए कुछ काम करने जाता है, स्वाभाविक सी बात है। अब दिमाग में वह द्वेष और गुस्सा चलता है और पता नहीं चलते चलते कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गिर पड़ता है। राजा के साथ भी अचानक ऐसे ही हो गया। वह गुस्से में तो था ही उस दिन, और कुछ आयुधशाला में, शस्त्रशाला में वो पहुंचा और कुछ शस्त्रों को देख रहा था और दिमाग में क्या चल रहा था। मां ऐसा होता है ना, जब किसी के बारे में दिमाग खराब होता है तो रोटी बनाते समय भी उसी का विचार आता है, वो रोटी में भी चेहरा उसी का दिखता, पता नहीं क्या क्या कर लूं उसके साथ। अब उसको तो बार बार वो मंत्री दिख रहा था और वो अचानक वो तलवार उठाते उठाते उसकी वो आखिरी वाली छिंगली टूट गई। किसकी? राजा की एक आखिरी वाली छिंगली टूट गई। अब जैसी वह छिंगली टूट गई, राजा तो राजा है, उसको तो इतना सा घाव हो तो इतना बड़ा दिखाने की आदत होती है, वो तुरंत वहीं से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। अब राजा के लिए साथ कौन था? मंत्री। तुरंत चिल्ला पड़ा मंत्री जी बचाओ, देखो मेरी उंगली टूट गई, मेरी उंगली टूट गई। रोने लग गया, बिलखने लग गया। मंत्री जी पास में यार तुरंत पुनः कहते हैं राजन क्यों रो रहे हो, रोने की जरूरत ही नहीं है, जो हुआ। वैसे तो गुस्सा आई थी उसको, मेरी उंगली टूटी तो कह रहा है, उठा एक तमाचा लगाया कान के नीचे, कहता है अकल है तुम्हें, मेरी उंगली टूट गई तू मजाक करता है। वो कहता है राजन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप मानो नहीं मानो, आपकी उंगली टूटी ना, वो भी अच्छे के लिए टूटी। कहता बेटा अब तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई, मैं तुम्हारा राजा, मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा है, पैसे दे रहा हूं, तुम मेरी बाजू में कभी तो बोल। जब चाहे तुम अपनी अपनी भाई की बात कहते हो, जो हुआ अच्छे के लिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उन्हें राजा ने सैनिकों को बुलाया और कह दिया जाओ इसको जेल में डाल दो। मंत्री कहता है ठीक है राजा, आप जैसा कहो, आप जैसा कहो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। गुस्से में तो था, वो कहता है बेटा अब पता चलेगा, तुम रह लेना वो जेल में, कारागृह में, फिर अकल ठिकाने आएगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वह सोच रहा था राजा कि कभी तो बोलेगा, कभी तो बोलेगा ये कि गलती हो गई क्षमा कर लो, पर उसकी सोच इतनी समझदारी थी, इतनी सोच समझकर उससे बोलता था। वह जब भी समाचार, राजा ने तीसरे दिन आखिरी समाचार भेजा, बेटा बोल, तू अपनी बात पीछे लेने के लिए तैयार है कि राजा के साथ जो हुआ गलत हुआ, इतना कह दे मैं तुम्हें इससे निकाल देता। वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके साथ जो हुआ वो भी सही हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आपने मुझे जेल में डाला है वो भी अच्छे के लिए डाला है। कहता कैसा आदमी है, मतलब पूरी क्या वो गेंडे की त्वचा है क्या है, समझ में नहीं। मैं इतना कह रहा हूं, जेल में डाला, 3 दिन से भूखा है, फिर भी बेशरम होके कह रहा है जो हुआ अच्छे के लिए। सोचता है दूसरे दिन, अब रात में नींद नहीं आए, दूसरे दिन उसने सोचा बहुत हो गया, अपन थोड़ी जंगल की सैर करके आते। राजा दूसरे दिन शिकार करने के लिए सोचता है, जंगल के लिए निकल जाते हैं। हमेशा तो मंत्री जी साथ में रहते थे, पर अब जेल में था। कहता क्या होता, वो नहीं है तो क्या मैं नहीं जा पाऊंगा? 2-4-6 सैनिकों को साथ में लेके सुबह सुबह उठकर सैर करने के लिए राजा निकल पड़ा। और राजा निकल पड़ा, पर रास्ता बताने वाला तो साथी आज था ही नहीं। वो चलते गया चलते गया चलते गया, ना उसे शिकार मिली और रास्ता और भटक गया। रास्ता भटकते भटकते वो अचानक ऐसे उन भीलों की बस्ती में जाकर पहुंच गया, और इतना सोने जवाहरात आदि से लदा हुआ राजा मिल जाए, कौन छोड़ेगा?
पूरे भीलों ने तुरंत जाके उस राजा को पकड़ा, जितने हीरे जवाहरात गहने जो कुछ भी था उसके पास से छुड़ा लिया और एक पेड़ पे उसे पेड़ के तने से बांधे भाग जाएगा। तो राजा अकेला था, सैनिक अलग हो गए थे। उसको जैसे ही उन भीलों ने पकड़ा, भीलों का राजा वहां पहुंचता है। उसने देखा, वो सोचता है बहुत अच्छी बात है, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और मुझे किसी पुरुष का वहां पर पुरुष की आहुति देनी थी। हम सोच रहे थे कहां से कौन सा पुरुष खोज के लाए, ये अच्छा इतना सुंदर राजा मिल गया, बांध के रखा। और आखिरी दिन का हवन बचा था, हवन भी पूरा हो गया। अब जैसे ही हवन आहुति का अंतिम समय आया, जब राजा को अग्नि में झोंकने का ही समय आया, तब तक तो कहां बांध के रखा था, उस तने से, पेड़ से बांध के रखा था। राजा के तो दिमाग में यही था, ये सब कुछ हुआ किसके कारण, काम बिगड़ा किसके कारण। ये जमाने की आदत है, माँ जो कुछ भी अच्छा किया, भोजन अच्छा बनाया तो किसने, भोजन अच्छा बनाया तो हमने बनाया, और भोजन में नमक कम पड़ा, तुम्हारा फोन आया था ना इसलिए वो नमक कम पड़ गया, नहीं तुम्हें डाल ही रही थी। ये आदत होती है जीवों की, अच्छा किया तो हमने किया, और किसी दूसरे ने अच्छा किया भी हो पर हमें उनकी कमियां दिखती है, आदत है। दिमाग में तो एक ही कीड़ा घुसा था कि मैं सबक सिखाता हूँ, इसके कारण, मंत्री के कारण हो रहा है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बार बार कहता था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसको पकड़ा, वो पेड़ से जो बंधा था उसको निकाल और रस्सी निकाल कर उसे उस अग्नि में, हवन में डालने ही वाले थे। इतने में उसका जैसे ही उस राजा ने, भील के राजा ने हाथ पकड़ा, उसने देखा उसकी एक छिंगली, राजा की एक छिंगली टूटी थी। और ये होता है हवन में कि जिसका वध किया जाता है या जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, वो सर्वांग सुरनर से ये कोई अंग उपांग हीनाधिक नहीं चलता। जैसे ही उस भील के राजा ने देखा कि इस राजा की, इस आदमी की एक छिंगली कम है, उसने कहा छोड़ दो इसको, ये अपने काम का नहीं है। तब उसे पुनः याद आ गई, किसकी याद आ गई, पुनः मंत्री की याद आ गई। अरे मंत्री ने कहा था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वह जैसे ही उसने, भील ने छोड़ा, भील तो उस हवन में लगे थे, वो तुरंत वहां से भागा और भागते भागते, दौड़ते भागते जैसे तैसे वह नगर तक पहुंच गया। और जैसे ही नगर में पहुंचा, सबसे पहले कहां गया होगा, सब काम छोड़ के वह दौड़ते भागते, भूखा प्यासा था, पर सबसे पहले पहुंचा वह जेल के पास, जेल में जहां मंत्री बैठे। जाके तुरंत कहता है, मैं तू सही कहता था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। पूरी उसने हिस्ट्री बताई, ऐसा हुआ, ये हुआ, और उसने मेरी वो टूटी उंगली देखकर मुझे छोड़ दिए। मंत्री पुनः कहता है, राजन मैं इसलिए तो कहता था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर भी राजा कहता है, बस एक बार कह दे कि तुम्हें जेल में डाला, वो बुरा किया, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी थोड़ी सी बात तो मान ली। वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो राजा और भी अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो कहता है, कैसी बात करते हो? हाँ राजन बिल्कुल सही कह रहा हूं, अगर आज मैं जेल में नहीं होता तो मैं कहां होता? सीधी बात है, मेरे साथ होता, और मेरे साथ होता तुम्हारी छिंगली तो टूटी थी, तुम्हें तो छोड़ देते। अगर वह भील मुझे पकड़ लेते, मेरी बलि चढ़ जाती तो। इसलिए सोचो समझो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। अगर ऐसी सोच जीवन में है तो ही जीवन में हम कल्याण और सुख के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा जीवन भर जिनके परडे में युवराज रोना ही लिखा है, वो बेचारा जिंदगी भर रोता ही रहता है। हाँ, साक्षात परमात्मा भी तुम्हारे दर पे आ जाएंगे ना, तो अब गोल्डी जैसे लोगों को आने की, रोने की आदत है। अब जो गुरुजी के कटक जाते हैं उनको क्या कहे? रोने की जिसकी आदत होती है माँ, वो कभी रोना नहीं छोड़ सकता।
और ये भी पक्का है, जो जीवन भर रोता रहता है, जीवन के क्या दिन के भी कुछ घंटे रोने में और अपने आप को कोसने में व्यतीत करता है, ये पक्का है उसका पूरा जीवन ही रोने रोने में जाता है। रोना नहीं जानते? रोना भोजन, भोजन भी रोना हो जाता है और जीवन भी उनका रोना हो जाता है, जो रोना रोना ही सीखता है। 50 मिले 100 रोना, 200 मिले 100 रोना। अरे यार हमें तो 5 लाख मिलने वाले थे, अब हमारा तो 2 लाख का फायदा हो गया। भाई मिला है वर्तमान में जो देव शास्त्र गुरु आदि का सानिध्य मिला है, और एक के बाद एक जो अवसर हमें मिल रहे हैं, उसको सोचो समझो विचार करो, क्योंकि अवसर मौके बार बार नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। ये सोच समझकर निर्णय करने का समय है। अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अम्मा अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आगे भी जो होना है वो अच्छे के लिए होना है, ये सोच बनाकर हमें काम करना है। भले ही हम पंचकल्याणक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, विषमता है, क्योंकि समस्या ये है कि हम सबकी मानते हैं और हम धर्म नीति से करने वाले तो बहुत कुछ कर ले, पर हमें सबको साथ लेकर सबके लिए करना है, इसलिए भले ही नहीं कर पाए, पर कितना कितना पुण्य का उदय है। वह 5 नहीं तो कम से कम 3 ही कल्याणक सही, वह प्राचीन प्रतिमाओं का पंचकल्याणक नहीं होता। भले ही पंचकल्याणक कहे मालारोपण है, पर संस्कार तो मात्र 3 ही कल्याणक के होते हैं, ज्ञान, दीक्षा और मोक्ष कल्याणक। वह क्यों? क्योंकि वे पहले से एक बार भगवान बन चुके थे, उनके मात्र 3 ही कल्याणक होते हैं, और उनको वे ही देख पाएंगे जिनकी सोच सम्यक है। नहीं तो फिर आग लगाने वालों की कम थोड़ी न है। हाँ है ही, ऐसे कल से इतने सारे फोन आ गए, पता नहीं क्योंकि दुनिया की पूरी नजरें बानपुर में गड़ी है। अभी यहाँ सुबह घोषणा नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई, तब तक दुनिया भर से फोन आ गए, वो क्या हो गया। किसी को मिर्ची लगी तो किसी को मीठा लगा, वह जिसका जैसा स्वभाव है, जिसको जो पसंद है उसको वैसा ही लगता है। किसी को मिर्ची लगी सो परेशानी थी, और किसी को मीठा लगा सो प्रशंसा के लिए फोन आए थे। अब निर्णय तो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करेगा ना। जिसको मिर्ची पसंद है वो बेचारा अगली पर्याय में मिर्ची का पेड़ बनेगा, और जो मीठा पसंद है वो अगला मीठा काम करके हुए आम का पेड़ का काम करेगा। स्वयं का भी उपकार और दूसरे का भी उपकार सोच समझ कर। हमें तो विकल्प है ही नहीं है। जो होता है माँ, अम्मा आप भी याद कर लो, जो होगा और अच्छे के लिए नहीं होना है। हम भले ही उन 3 कल्याणों के द्वारा ये ट्रेलर करके देख रहे हैं कि आने वाले गजरत पंच कल्याणक में हमें कैसी और कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, उसका मात्र ये ट्रेलर है कि लघु पंच कल्याणक है। लोगों को तो उस पर भी समस्या हो गई। क्या करें अम्मा, अब करना को चाउत नहीं है, सबको अपनी अपनी पूछ चाने। इतनी हनुमान जैसी पूछ बन गई है कि हमें काहे नहीं पूछो। अब एक एक को पूछना पड़े, भैया तुमसे पूछे तुम करो कि नहीं, करने हैं तो इते आके पूछने पड़ा, इते आके सहयोग करने पड़ा। पूछने को खरे नहीं जा सकत, क्या करें। पर अब हनुमान की पूछ भी तुम नाटक में दिखाते होंगे ना कभी कभी, वो भी बेचारी लंका को जला के छोटी पड़ जाए। पर आज के समाज को जलाने वालों की कमी नहीं है। आग नहीं, अपना नाम बाग लगाने में लगाओ। आग तो दुनिया लगा ही रही है, पर कम से कम धर्मात्मा बनकर जो बगीचा लगाया है, बाग लगाया है, उनकी रक्षा करने का प्रयास करें। समय हो गया है आग लगाने का कि बाग लगाने का। सौधर्म और कुबेर आ गए हैं। कुबेर जी मन बना के आए ना। भले ही हम 3 दिन के कल्याण कर रहे हैं, पर हमें वही आनंद लेना है नितिन भाई, जैसा हमें साक्षात पाषाण से परमात्मा बनने की। विधि में कहीं कमी नहीं है, संस्कारों में कहीं कमी नहीं है। संस्कार वे ही हो गए, सब कुछ वही होगा, पर ये निर्णय करना है। क्या नाम है महावीर के पापा का? रविंद्र मड़वैया जी कितने कितने पुण्यात्मा है, आप सोचो। लोग सालों साल बैठकर सोचते हैं कि हमें कभी तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाए, और आप ऐसे हो कि आपको बना बनाया सब कुछ यहां मिल रहा है।
इसलिए सोचो समझो। मैं तो कहता हूं चंद समय बचा है, विधान भी पंडित जी लगभग आधे से ज्यादा हो ही गया। समोसरण, वे समोसरण का ही अतिशय होता है कि समोसरण में जितना दुर्भिक्ष और जितनी विपरीतताएं होती, जैसे भगवान का समोसरण आता है सब सुभिक्ष में बदल जाता है। और ऐसा ही इस बांतिपुर के शांतिनाथ अतिशय क्षेत्र का माहौल दिख रहा है कि समय समय पर सब बदलते रहना है। सब बदले नहीं बदले, जीव के भाव बदल जाए ना माँ, सब कुछ बदल सकता है। भावी तो नहीं बदल रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है चक्रे जैसी भाव खाने की। भाव तो खा सकते हो, पर भाव खाने से कल्याण नहीं होगा, भाव बदलने से कल्याण होगा। इसलिए दूसरों को बदलने का नहीं, स्वयं को बदलने का प्रयास कर। समय हो गया है, समय हो गया है। उन 3 दिनों में हमें उस अद्भुत कार्य को समझना है। कोई नई प्रतिमा, नहीं तो बहुत सारों को विकल्प हो। अम्मा विकल्प तो नहीं है कि नहीं तो कह दो महाराज अब तो सौदरों को बेर मिल गए, हम आओ तो खाली होगो, चलो अच्छा होगो। नहीं, भूल गया सो भूल गया। नहीं तो सोच समझ कर, मैंने उस दिन भी कहा था, ये निर्णय करो। भले ही ये तो मात्र लघु कार्यों के द्वारा, कोई मंचन बहुत बड़ा तामझाम नहीं, इसलिए लघु कल कहा जा रहा है, पर संस्कार बिल्कुल वही वैसे ही है। और आने वाले समय में हमें जो बहुत अच्छे से और बहुत भक्ति भाव से श्रेष्ठ कार्य को प्रारंभ करना है, उसके लिए क्या है, क्या है, कहाँ है लकी, चला गया क्या? सबको अपने अपने दुकानदारी गाड़ी चला रहे हैं। सोच लो, विचार कर लो। वह तो 5 दिन 8 दिन जब टाइम समय मिले तब मिलेगा, या और करेंगे, करना ही करना है। पर 2-3 दिन का समय है, कह देना दुकानदारी से थोड़ी सी कुर्सी को फुर्सत मिल जाए तो सोच लो, समझ लो। सुबह विधान, दोपहर में उस पंच कल्याणक की, त्रय कल्याणक की वह विधियों को और सबको समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त करना है, जो समय पर समय को समझना है। इसलिए पहले तो एक ही प्रतिष्ठाचार्य जी थे, कितना सौभाग्य है कि एक के साथ दूसरे आपको फ्री में नहीं मिले हैं, नहीं तो कब फ्री में मिल गए, सो एक ही में दोनों को निपटा दे। वे सोचो कि क्रियाएं भी करनी है, पर भावों की विशुद्धि के साथ करनी है, क्योंकि सोच समझकर ही जीवन का निर्णय करना है। मां, याद हो गया? जो होता है, जो होता है अपने अपने घरों में लिख देना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आने वाले भी समय में जो होगा और भी कुछ अच्छा होगा। इसलिए अच्छे होने वाले के पहले और भी अच्छा करते हुए, अच्छे भावों को संजोते हुए, अपना नाम आग की बाग लगाने में कहाँ लगाना है निर्णय करते हुए हमें समय को पुनः समय पर समझना है। उन महाभाग्यशाली पात्रों के द्वारा वह क्रियाओं को करने की, क्योंकि आवश्यकता वैसी देखा जाए मुकेश पंडित जी तो 3 क्या 1 भी पात्र की नहीं है। ग्रंथों में तो यही लिखा है, बस सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज मिल जाए और एक प्रतिष्ठा में 4 मिल जाए तो भी काम हो जाता है, पर वह सौभाग्य आपको मिल जाए इसलिए ये प्रयास होता है। ये इसलिए सोचे समझे निर्णय करे। जो मूर्ति के लिए जीर्णोद्धार के लिए जिन्होंने अपने राशि लगाई और जो विशेष उसमें और सहयोगी बन के उसके पंचकल्याण करने के लिए निमित्त बन रहे हैं, उन सभी पात्रों को और बनने वालों को भी और बने हुए को भी यही आशीष है कि आपका ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। अभी तो अपन शुरुआत करेंगे और शुरू करने से पहले ही परसों रात में ही गुरुजी का वहां से गया से आशीर्वाद आया था, बेटा चिंता न मत कर, वह आग लगाने वाले पूज जैसे आग लगाते रहेंगे, तू बाग लगा रहा है, ऐसे नमोस्तु शासन को जयवंत करते रहना, दुनिया का काम करते रहेंगे, आपको अपना काम करना है। इसलिए ये निर्णय करते हुए आना है। पप्पू कहाँ पहुंचोगे, बाग में कि आग में? अब आप जहां कहो महाराज जी, पूछ तो है ही, पूछ तो है तो पूछ के पीछे नहीं पड़ो, अपनी स्वयं की पूछ स्वयं से करने का प्रयास करो। भाई पूछ लगाने से कोई पूछ चक्र नहीं होता, पूछवान पूछ स्वयं की कीमत स्वयं से बढ़ानी होती है। बढ़ाएंगे समय पे समय की कीमत, करेंगे दोपहर में भी बहुत सारी उस क्रियाओं की भी और अपनी भावों की विशुद्धि के लिए चर्चा। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा और भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।